आइए आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2। पहला कहता है प्रश्न निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। और पहला हमें दिया हुआ है x बराबर 0। तो अगर इस बहुपद को हम लोग px मान लें, इस बहुपद इस पूरे को, तो देखिए बनाना कितना आसान हो जाएगा। पहला हम लोग हल की ओर चलते हैं। कहता है px अगर इसको अगर मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। और एक बार पहला प्रश्न को सॉल्व करते समय x का मान हमें क्या लेना है, 0। तो हम लोग p0 पुट कर देते हैं। अब x के जगह आपको 0 रख देना है, तो 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर और प्लस 3। 5 गुना 0 क्या होगा, 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 4 से गुना करेंगे तो वो भी 0, और यहाँ प्लस में 3। और सबको सॉल्व करने पर हमें 3 मिलता है, और पहला का हमें मान क्या मिलता है, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा पे चलिए, दूसरा को सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरा कहता है x बराबर -1 लेना है। तो px के लिए हम लोग लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। और p के जगह हम लोग क्या, x के जगह क्या ले लेंगे, -1। और 5 गुना -1 और -4 गुना -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। 5 गुना -1 करेंगे तो -5 आएगा, और -4 और गुना, ये देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हम लोग यहाँ +1 के जगह डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो +3। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5 और -4 गुना 1 क्या हो जाएगा, -4 और +3। -5 और -4 को जोड़ेंगे तो -9 होगा और +3, और इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, -6। और यही हमारा P1 पर वैल्यू मिल गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं इसी का। देखिए, तो x के जगह क्या लेने बोला है, 2 लेने बोला है, ठीक है। तो हम लोग px रखते हैं, कितना जो प्रश्न में दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। और x के जगह अब हमें क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। तो 5, अच्छा 5 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, और 4 और x स्क्वायर के बीच में गुना का चिन्ह है अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग 5 गुना x के जगह 2 और -4 गुना x के जगह, x स्क्वायर के जगह 2 का स्क्वायर और प्लस 3 कर रहे हैं। तो 5 दूना 10 हो गया, और -4 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 गुना 4 करेंगे तो आप 16 हो जाएगा, +3। तो 10 माइनस 16 प्लस 3, और 10 और 3 को जोड़ेंगे, दो प्लस वाला वैल्यू जो है 10 और 3 13 हो जाएगा, और उसमें से 16 को घटाएंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, -3, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए एक बार P0 और एक बार P1 और एक बार P2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है Py, और y का मान, Py का मान क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस y और +1। तो आपको जहाँ जहाँ y दिख रहा है एक बार आप 0 रख दीजिए, एक बार आप 1 रख दीजिए, और एक बार आप 2 रख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग p पहले 0 पर के लिए निकालते हैं। तो y के जगह 0 लिए हैं, तो y जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 रख देना है। 0 स्क्वायर -0 और +1, 0 का स्क्वायर 0, -0 और +1, और इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, प्लस का 1 या 1 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया P0 के लिए। अब एक बार P1 के लिए निकालते हैं, ठीक है। यानी कि y का जहाँ जहाँ मान लिखा हुआ है, या y जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपको 1 रख देना है। 1 का स्क्वायर -1 और +1, ठीक। ये देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 खत्म हो जाता है, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग
P2 के लिए मान ज्ञात करते हैं। देखिए y² माइनस वाई प्लस 1 था प्रश्न में, उसी के तरह हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 और प्लस 1, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 और माइनस 2, और इसका आंसर हमें क्या मिलता है 3। यानी P2 के लिए वैल्यू क्या मिला 3 मिला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है PT बराबर 2 + t + 2t² माइनस t³ तो बस जैसे हम लोग पिछले में किए थे उसी तरह एक बार P0 पर निकालना है मान। इसका मतलब हो गया t जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ 0 रख देना है। 2 + 0 + 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 2 + 0 और 0 का स्क्वायर 0 और 0 से 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 का क्यूब 0। तो देखिए यहाँ आंसर क्या मिलता है 2 मिलता है, क्योंकि इन सब 0 का कोई मान्य रहेगा नहीं। ठीक है, एक बार हम लोग P1 पे निकालते हैं और देखिए क्या होगा 2 + t के जगह 1 और प्लस 2 इंटू टी के जगह t² के जगह 1² और माइनस t³ के जगह 1 का क्यूब। ठीक है, 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस 1 का क्यूब 1। ठीक है, देखिए ये +1 और ये -1 यहीं ख़त्म हो जाता है, और प्लस का 2 और प्लस का 2 मिलके क्या हो जाएगा 4। उसी तरह हम लोग P2 पे मान निकालते हैं। 2 + t के जगह 2 और प्लस 2 गुना t² के जगह 2² और 2 t³ के जगह 2 का क्यूब। तो देखिए वैल्यू क्या निकलता है 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, और माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ये +8 और -8 यहीं ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह 2 और 2 जोड़ने पर मिलेगा क्या 4 मिलेगा। P1 के लिए वैल्यू मिल गया, P0 के लिए मिल गया और P2 के लिए भी मिल गया। अब तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है Px बराबर x³ है, तो एक बार P0 रखना है। P0 और x³ का मतलब हो गया 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब क्या होगा 0। P0 के लिए मान क्या मिलता है 0। P1 के लिए हम लोग निकालते हैं। जैसे x का क्यूब था तो हम लोग क्या कर देंगे 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब 1 हो गया। अब P2 के लिए मान निकालते हैं, तो x का क्यूब था तो यहाँ हम लोग 2 का क्यूब कर देंगे, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है Px बराबर x - 1 इंटू x + 1। तो एक बार P0 के लिए हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब x जहाँ होगा वहाँ 0 रख देंगे, 0 - 1 और इंटू 0 + 1। 0 - 1 होगा -1, और दोनों के बीच में गुना है, दोनों ब्रैकेट के बीच में, और 0 + 1 1। इन दोनों को अगर गुना किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा -1। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। ये देखिए P0 का हम लोग निकाल लिए, P1 का निकालते हैं। P1 के लिए क्या होगा जहाँ x दिखाई पड़ रहा है वहाँ 1 पुट करना है। 1 - 1 और 1 + 1। ठीक है, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 गुना 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 और 0 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, अगला देखिए P2 पर इसका मान अगर निकाला जाए तो क्या होगा 2 - 1 और इंटू 2 + 1। 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और गुना 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। हमारा आंसर यही निकला। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो हमने बताया था आपको कि शून्यक वो होता है जो बहुपद को शून्य बना दे, यानी 0 के बराबर कर दे। तो इस x का जो मान दिया हुआ है -1/3, इसको हम लोग इस बहुपद 3x + 1 में x के जगह रख के देखेंगे। ठीक है,
तो आइए देखते हैं पी एक्स के जगह हम लोग क्या लेते हैं -1/3 और 3x+1 है तो हम लोग क्या करेंगे 3 गुना x के जगह अब क्या लेंगे -1/3 और जोड़ 1 3 से 3 कट जाएगा और -1 और +1 ये भी कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 आ गया यानी x का जो ये वैल्यू है -1/3 इस 3x+1 को 0 बना गया तो कहेंगे हाँ शून्यक होगा, हाँ यह शून्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 5x - पाई और x बराबर लेना है क्या 4/5। तो p 4/5 के लिए हम लोग जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे 5 गुना 4/5 माइनस पाई 5 से 5 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस पाई। अब देखिए पाई का मान अनडिफाइन होता है 22/7 आप बोलेंगे तो भी वो 0 के बराबर नहीं हो पाएगा 4 में से और 3.14 बोलेंगे तो भी वो 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। यानी p 4/5 जो है 5x माइनस पाई को 0 नहीं बना पाया इसलिए कहेंगे नहीं यह शून्यक नहीं है, नहीं यह शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है क्योंकि शून्यक वो होता है जो 0 बना दे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कहा है पी एक्स बराबर x² - 1 और एक बार x का वैल्यू लेना है 1 और एक बार लेना है -1। तो हम लोग p एक बार पहले 1 लेके देखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 1 का स्क्वायर 1 और -1 ये क्या हो जाएगा 0। 1 तो बना गया 0। अब आइए देखते हैं क्या -1 भी बना पाता है 0। p -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -1 बस x के जगह इसमें x के जगह हम लोग -1 रख के देख रहे हैं। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और इधर क्या दिख रहा है आपको -1 ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट के क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग कहेंगे हाँ x बराबर -1 तथा 1 शून्यक है, शून्यक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पी एक्स बराबर x+1 इंटू एक्स माइनस एक बार x की जगह क्या रखना है -1 और एक बार क्या रखना है 2 रखना है। तो p हम लोग पहले -1 रख के देखते हैं x की जगह -1 पुट कर देना है -1 +1 इंटू -1 -2। ठीक है, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा -1 और -2 मिलके -3 हो जाएगा और इसको गुना किया जाए तो क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी कि यह मान जो है इसके इस बहुपद के लिए शून्यक हो जाएगा। अब हम लोग 2 रख के देखते हैं तो 2 +1 और इंटू 2 - 2। अब देखिए 2 + 1 3 हो गया और गुना 2 - 2 क्या हो गया 0 हो गया और 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी दोनों 0 बना जा रहा है मान इसलिए यह दोनों मान क्या होगा इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम लोग लिखेंगे हाँ x बराबर -1 तथा 2 शून्यक है, शून्यक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है पी एक्स बराबर x² और वैल्यू कितना लेना है x का 0। तो हम लोग p 0 पर रख के देखते हैं क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग लिखेंगे हाँ x बराबर 0 शून्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं पी एक्स बराबर दिया हुआ है LX + M और x के जगह हम लोग को क्या रखना है -M/L। तो हम लोग -M/L रख के देखते हैं तो L गुना x के जगह -M/L + M L से L कट जाएगा और यहाँ क्या आ गया -M + M और ये भी कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हाँ
एक्स बराबर -m/l शून्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7वां कहता है पी एक्स बराबर 3x² -1 और x के जगह एक बार क्या रखना है -1/√3 और एक बार 2/√3। तो हम लोग पी एक्स के जगह एक बार -1/√3 रख के देख लेते हैं क्या होगा। 3 × -1/√3 का स्क्वायर और -1। ठीक, देखिए 3 × -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और ये -1, ये 3 से 3 कट गया और क्या हो जाएगा 1 -1 और ये क्या बना जाएगा 0। आइए एक बार रख के देख लेते हैं। p 2/√3 इस पर क्या मान मिलता है हमें 3x² था तो 3 गुना 2/√3 का स्क्वायर और -1। तो देखिए 3 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और -1। 3 से 3 कट जाएगा और 4 -1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए ये मान तो शून्यक हो गया परंतु ये मान शून्यक नहीं हुआ। तो हम लोग लिख देंगे कि x बराबर -1/√3। देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइड में x बराबर -1/√3 शून्यक है परंतु x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। यहाँ जगह के अभाव में थोड़ा हम इधर लिख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पी एक्स बराबर 2x + 1 और x के जगह हम लोगों को वैल्यू क्या रखना है x बराबर 1/2। तो p 1/2 हम लोग रख के देख लेते हैं तो क्या होता है 2 गुना 1/2 और +1, 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 1 + 1 और ये क्या बनेगा 2 बनेगा। और हम लोग क्या कहेंगे कि x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया है, इसलिए अगर 0 आ जाता तो हम लोग कह देते शून्यक है, क्योंकि शून्यक का काम ही होता है बहुपद को 0 के बराबर कर देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बहुपद का शून्यक ज्ञात करने कहता है। तो शून्यक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि बहुपद को उठा के आप 0 के बराबर कर दीजिए, यानी x + 5 को उठा के किसके बराबर 0 के बराबर, और x बराबर क्या हो जाएगा 0 और ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा और x बराबर 0 में से 5 घटाएं तो हम लोग क्या मिलेगा -5। यही इसका शून्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पी एक्स बराबर x - 5, तो x - 5 को उठा के किसके बराबर 0 के बराबर, और x बराबर ये क्या हो जाएगा 0 और ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा और x बराबर 5। यही इसका शून्यक हो जाएगा। अगला कहता है 2x + 5 को कुछ नहीं करना है, शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर कर देना है। 2x बराबर क्या हो जाएगा 0 - 5, 2x बराबर क्या हो जाएगा -5 और x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। यही इसका शून्यक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहता है 3x - 2, तो 3x - 2 को उठा के किसके बराबर 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा शून्यक। 3x बराबर 0 + 2 और 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। यही इसका शून्यक हो जाएगा। चौथा कहता है पी एक्स बराबर 3x, तो 3x को उठा के किसके बराबर 0 के बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा 0/3 और इसका मान क्या आ जाएगा 0, यानी x का पी एक्स बराबर 3x का शून्यक क्या निकल के आया 0। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पी एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ ए क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ए एक्स को उठा के किसके बराबर 0 के बराबर, और
x का मान देखिए क्या निकल के आएगा 0/a। अच्छा, इसका शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात गौर कीजिए आप लोग कि a बराबर 0 क्यों नहीं कहा रखने के लिए। अगर यहाँ पे देखें, अगर इस बात को देखिए, एरो लगा रहे हैं, अगर किसी जीरो में किसी संख्या में 0 से भाग करने पर वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सिर्फ दिया हुआ है, स्पेसिफिकली करके दिया हुआ है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर में अगर 0 होगा तो 0 से भाग लगाना पड़ेगा, और 0 से भाग लगाना क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है cx प्लस डी, और c जहाँ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो cx प्लस डी बराबर किसके कर देंगे 0 के, क्योंकि हमको शून्य निकालना है। तो cx बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस डी, ये प्लस का डी इधर आके माइनस डी, और cx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 में से डी गया तो माइनस डी, और x बराबर क्या हो जाएगा -d/c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, और यही इसका शून्यक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा सवाल समझ में आया होगा। अगर फिर भी किन्हीं को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उनकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.3 और कुछ उदाहरणों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।